दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों, किस्सों, कहानियों और किंवदंतियों में कई ऐसे जीव जंतुओं का जिक्र मिलता है जो आज के समय में हो या प्राचीन समय में कभी रहे हो, इस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। खास तौर पर हमारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग और बहुत ही विशाल काय सांपों का जिक्र मिलता है। उदाहरण के तौर पर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि ये पृथ्वी शेषनाग के फन पे स्थित है। साथ ही इस बात का जिक्र भी मिलता है कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हैं, जिसे आपने कई धार्मिक टीवी शोज में देखा भी होगा। साथ ही अगर विशालकाय सर्पों की बात की जाए तो आप में से कई लोगों ने भगवान कृष्ण द्वारा कालिया सर्प को हराने की कथा जरूर सुनी होगी, जो यमुना नदी के पानी को जहरीला बना रहा था। लेकिन अगर बात हम अपने तर्कों की करें तो हम कभी भी इस बात पे भरोसा नहीं कर पाते कि इतने विशालकाय सर्पों का अस्तित्व असल जिंदगी में कभी रहा होगा। अब बात करते हैं कि इस बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से करीब 58 मिलियन वर्ष पहले इस पृथ्वी पर टाइटेनोबोआ नाम का एक सांप रहा करता था, जो कि अति विशाल काय हुआ करता था। उन सर्पों की लंबाई 43 फीट हुआ करती थी, तो वहीं उनका वजन 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा हुआ करता था। अब ये सर्प कितने विशाल काय रहे होंगे, इसका अंदाज आप आसानी से लगा सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सर्प आज से लाखों साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं और वर्तमान समय में हरे रंग का एनाकोंडा ही सबसे विशाल सर्प में गिना जाता है, जिसका वजन 200 से 227 किलोग्राम तक होता है। लेकिन क्या इस तरह के विशालकाय सांप सच में इस दुनिया से विलुप्त हो गए हैं? अब इस बात का जवाब मैं तो नहीं दे सकती, लेकिन आपके साथ एक ऐसी घटना जरूर शेयर कर सकती हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ईयर था 1959, जब एक फाइटर जेट पायलट रेमी जेल्ड अफ्रीका के कांगो के जंगलों के ऊपर से अपने हेलीकॉप्टर से जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ उनके कुछ साथी भी मौजूद थे। तभी उन लोगों को जंगल में कुछ अजीब सा नजर आया। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे ले जाकर ध्यान से देखा तो वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक अति विशाल काय सांप था, जिसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो 50 फीट से ज्यादा का होगा। दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो बिल्कुल असली है और उसी सांप की है जो उस दिन देखा गया था। इस घटना के बाद जब पायलट ने उस तस्वीर को चार्ल्स हैपगुड नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाई तो उन्होंने ये बताया कि सांप की लंबाई सिर्फ 50 फुट नहीं बल्कि 200 फुट थी। सांप की उस तस्वीर की अच्छी तरह से जांच करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये तस्वीर पूरी तरह से असली है और इसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दोस्तों, अगर इस तरह की घटना आज के जमाने में हो और किसी को तस्वीर लेनी हो तो तस्वीर बेहतर मिल पाएगी, क्योंकि उस जमाने में इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरे मौजूद नहीं थे। उस पायलट रेमी वेल्ड ने इस घटना के बारे में एक इंटरव्यू में भी बताया है, जिसे आप गूगल पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये घटना और ये तस्वीर वैज्ञानिकों की हर थ्योरी को अपने आप में चुनौती देती हुई नजर आती है। इस पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा आज भी मानव की पहुंच से दूर है और ऐसा संभव है कि वहां पर बहुत कुछ ऐसा हो जो हमारी पहुंच और विज्ञान की समझ से परे हो। इस वजह से हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जिन अनोखे जीव जंतुओं का वर्णन हमारी लोक कथाओं या पौराणिक कथाओं में मिलता है वो हमारी पृथ्वी पर नहीं है या फिर कभी रहे ही ना हो। इसी तरह का एक अन्य उदाहरण भी मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहूंगी। दरअसल रामायण के सुंदर कांड में इस बात का जिक्र मिलता है। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने वहां पर 4 दांत वाले हाथियों को देखा था, जो कि आकार में काफी बड़े थे। इस बात को पढ़कर या फिर सुनकर लोगों को यही लगेगा कि 4 दांत वाले हाथी भला होते कहाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
वैज्ञानिकों को 4 दांत वाले हाथियों के अवशेष मिले हैं। 4 दांत वाले हाथियों की इस प्रजाति को वैज्ञानिकों ने गोम्फोथेरस नाम दिया है। इससे यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि रामायण में वर्णित 4 दांत वाले हाथी इस पृथ्वी पर मौजूद थे। दोस्तों, हमारा तार्किक मन सिर्फ प्रमाणों पर ही यकीन करता है, इसलिए ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं और ऐसे जीव जंतु जिसका वर्णन हमारे वेद पुराणों में किया गया है या फिर हम अपनी दादी नानियों से उनका जिक्र किस्से कहानियों में सुनते हैं, उसे एक उम्र पर आने के बाद हम झुठलाने लगते हैं और सिर्फ काल्पनिक कहानियों का हिस्सा मान लेते हैं। लेकिन समय समय पर मिलने वाले कुछ प्रमाण हमारी बुद्धि ही नहीं बल्कि विज्ञान को भी इस तरह से चुनौती दे देते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि क्या हम कभी भी इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे या फिर इन्हें बस कल्पनाओं का हिस्सा मानकर खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और आगे भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। हाँ, अगर वीडियो पसंद ना आए तो बेशक आप इसे डिसलाइक कर दीजिएगा। मैं आगे अपने वीडियोस को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। तो फिर जल्द ही होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ।